ये लोहे के जूते 300 जिनके हैं, आदमी ने इन्हें पूरे 10 साल पहना। इन 10 वर्षों में उसने जूते उतारकर पैर धोने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि गुरु ने कहा था कि अगर वह इसे 10 साल तक पहनकर अभ्यास करेगा तो वह लोहे की टांगों की कला में निपुण हो जाएगा। अब 10 साल की अवधि में केवल 3 दिन बचे हैं। इस समय वह हल्के से एक पैर मारकर दर्जनों लोगों को मार सकता है। जैसे ही वह लोहे के जूते उतारेगा, परिणाम की कल्पना नहीं की जा सकती। इस दिन अवेई लोहे के जूते पहनकर सड़क पर अभ्यास कर रहा था। एक छोटा लड़का उसे मेहनत करते देख उसे आइसक्रीम देने का इरादा करता है, लेकिन तभी एक समूह हत्यारे अमीर व्यक्ति का पीछा करते हुए आ गए। उन्होंने न केवल छोटे लड़के को जमीन पर गिरा दिया, बल्कि आइसक्रीम को भी कुचल दिया। इस दृश्य ने तुरंत ही आवेई को गुस्सा दिला दिया। किसने मेरी आइसक्रीम कुचल दी? उसकी हरकतें तेज और ताकतवर थीं। उसने केवल 16.9 सेकंड में सभी हथियारों को खत्म कर दिया। उसकी जान बचाने के लिए धन्यवाद देने के लिए अमीर व्यक्ति ने सीधे 20,000 रुपए निकाल दिए। लेकिन आवेई एक योद्धा है, उसे पैसों में कोई दिलचस्पी नहीं है। अमीर व्यक्ति ने देखा कि वह ईमानदार और भरोसेमंद है, तो उसने उसे अपनी बेटी शाओ मेई का बॉडीगार्ड बनने के लिए नियुक्त करना चाहा, क्योंकि वह खुद दुश्मनों द्वारा पीछा किया जा रहा था, तो उसकी बेटी को भी खतरा हो सकता है। अब वे असल में मानना नहीं चाहता था, लेकिन मासिक वेतन 1 लाख कौन मना कर सकता है। हालांकि ये भी एक कठिन काम था, क्योंकि छोटी मेम साहब जिद्दी, मनमानी और घमंडी थी और अपने इस बॉडीगार्ड को तुच्छ समझती थी, और जैसे ही वे बाहर जाती उसे हर तरह की परेशानियों में डाल देती। उसमें रोने लगा। अगर आवेई की मार्शल आर्ट्स की ताकत नहीं होती तो शायद उसकी टांगें टूट जाती। रेस्तरां में खाना खाते समय आवेई ने देखा कि वेटर के हाथों पर पूरी तरह से कठोरता थी। इसमें कोई शक नहीं कि ये सभी मार्शल आर्ट्स के लोग थे। वेटर जैसे ही खाना परोसने वाला था, आवेई ने उसे जोर से मेज पर दबा दिया, जिससे शाओ मेई चौंक गई। इसके तुरंत बाद आवेई ने उसे उठा लिया और बाहर ले गया। लेकिन इस तरह की रूखी हरकत से शाओ मेई बहुत नाराज हो गई। जब वह अपनी बिगड़ैल आदत दिखा रही थी, कुछ छोटे गुंडे मौके का फायदा उठाकर आ गए। आवेई को रोकने के बाद वेटर ने तुरंत हाथ बढ़ाकर शाओ मेई को गाड़ी में खींच लिया।